हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल एडू वाटिका में स्वागत है। हमारे साथ हैं रजनीश सर, जो कि 67 बीपीएससी के थ्रू वेलफेयर ऑफिसर हैं। अभी विपाड़ में प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई। हम भी इनसे पढ़े हुए हैं। मिशन 50 पे सर पहले करंट अफेयर और जीके जीएस पढ़ाते थे। तो जब मुलाकात हुई तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि आने वाली बीपीएससी और जिसमें जीके जीएस का महत्व ज़्यादा रहता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थी को मार्गदर्शन करें। रजनीश सर, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही बीपीएससी में और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ी? देखिए, बीपीएससी, सबसे धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच कि आपके माध्यम से बच्चों तक हम पहुंचने का हमको मौका मिल रहा है। काफी बच्चों तक पहुंचा, लेकिन आपके भी संपर्क में जितने लोग हैं वहां तक भी पहुंच जाएंगे हम। तो देखिए, बीपीएससी 67वीं जहां तक जिसमें हम पास किए हैं उसका एक अलग प्लानिंग था। 68-69 से प्लानिंग बदल चुका है। बीपीएससी 67 तक था कि ट्रेंड फॉलो होता था। यदि प्रीलिम में आप प्रीवियस पेपर कर लिए, मॉडर्न हिस्ट्री में 57 क्रांति से लेके आप 47 तक कर लिए मूल पॉइंट, और पॉलिटी में भी कुछ सेक्शन कर लिया आप, तो एक गेस्ट टाइप के क्वेश्चंस आते थे। करंट अफेयर में कोई मैगजीन साल भर का कोई वन लाइनर मैगजीन भी पढ़ लेते थे तो करंट हो जाता था। लेकिन 68वीं बीपीएससी से ये ट्रेंड चेंज हो गया। करंट अफेयर आप गेस नहीं कर सकते कि यहाँ से आएगा वहां से आएगा, या पतली सी वन लाइनर पढ़ के आपका करंट अब नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो चेंज हुआ है वो साइंस में चेंज हुआ है। साइंस और साइंस टेक। साइंस में ट्रेडिशनल साइंस पहले आता था 67वीं तक, 68वीं से साइंस टेक पर फोकस कर दिया। जैसे नया कोरोना में वैक्सीन पे क्या क्या रिसर्च हुआ, तो ये 68वीं में पूछ लिया था। 69वीं में भी करंट साइंस पूछ लिया। तो आप ट्रेडिशनल साइंस के साथ साथ जो करंट डेवलपमेंट साइंस का हो रहा है, यानी साइंस टेक्नोलॉजी, उसको करंट डेवलपमेंट बोलते हैं साइंस का, उसको भी आप जरूर पढ़ें। जो करंट अफेयर की मैगजीन में जो साइंस का सेक्शन आता है, जी सर, या न्यूज़पेपर में जो साइंस का सेक्शन आता है, या फिर कोई ऐसा आविष्कार जो खूब अखबारों में चर्चा में रहा, उसको भी आप करके जाइएगा, तभी साइंस का पूरा क्वेश्चन आपसे हैंडल होगा, वरना साइंस क्वेश्चन छूटेगा। तो साइंस करने के लिए ट्रेडिशनल और करंट दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। करंट अफेयर को आप डेली न्यूज़पेपर को आप अच्छे से पढ़िए। न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया स्रोत होता है करंट अफेयर का। साथ ही साथ एक मंथली मैगजीन पढ़ें आप। लोगों को ईयरली, हाफ ईयरली पढ़ने का आदत हो जाता है, ये गलत है। आप मंथली मैगजीन पढ़िए, कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं आप। विजन आईएएस का भी पढ़ सकते हैं। अभी विजन बहुत अच्छा कंटेंट, उस करंट अफेयर में उसके कंटेंट का कोई जोड़ नहीं है। वैसे दृष्टि आईएएस का भी पढ़ सकते हैं आप, क्रॉनिकल भी पढ़ सकते हैं आप। तीनों में से कोई एक मैगजीन, तीनों मत पढ़ लीजिएगा, ये भी सबसे बड़ा घातक होता है कि लोग 4-5 मैगजीन लाके रख देते हैं, अब प्रत्येक मैगजीन का एक पन्ना पढ़ के छोड़ देते हैं, वो सब गलत बात है। एक मैगजीन को 5 बार पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा है। तो तीनों में से कोई एक मैगजीन आप ले लीजिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा हर महीने में 4 बार 5 बार उसको खत्म कर दें, अगले मैगजीन आने से पहले तक। अखबार डेली पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, उससे आपका मैगजीन अच्छे से पढ़ेंगे तो साइंस टेक वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, करंट अफेयर तो होगा ही। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट भी करें अच्छे से, क्योंकि बजट इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस सिर्फ प्रीलिम में नहीं है, मेंस में भी है। और मैं जो बोल रहा हूँ डिटेल में करंट अफेयर पढ़ने के लिए, आजकल क्या है ना कि मेंस में शॉर्ट नोट्स पूछने लगा है। शॉर्ट मतलब सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स होगा 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन होगा पहला 5 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स होगा। तो शॉर्ट नोट्स में क्या है ना कि करंट अफेयर वो कहीं से पूछ ले रहे हैं। यानी प्रीलिम के लिए जब करंट अफेयर आप तैयार कीजिए तो हर करंट अफेयर को आप डिटेल में पढ़िए, ताकि मेंस में यदि शॉर्ट नोट्स में अगर करंट लिखने के लिए आ जाए तो आप उसमें कुछ लिख दें। यानी अब आप करंट अफेयर को प्रीलिम और मेंस में बांट के नहीं पढ़ना है, आपको प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है, ताकि करंट का प्रीलिम का भी हो और मेंस भी साथ साथ हो जाए। क्योंकि मेंस में आपको 2 महीने का समय मिलेगा। अब चूंकि पहले 38 नंबर का फुल क्वेश्चन पूछा जाता था तो कम ऑप्शन था, गेस करके कर लेते थे। लेकिन अब 5-5 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर के सेक्शन में, तो 5 में उसका एक बड़ा दायरा हो जाएगा। तो ऐसे में आप 2 महीने में नहीं कवर कर पाएंगे। तो जो पढ़े आप करंट अफेयर में, उसको जो भी पढ़ें डिटेल में ही पढ़ें, उसको मतलब वन लाइनर के फॉर्म में ना पढ़ें। उसके बाद हिस्ट्री के लिए मैं बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में तो मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में ही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से आप कर लीजिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास आता है प्राइवेट किताब। एक आता है एनसीईआरटी तो पढ़िए ही, लेकिन बिपिन चंद्रा की प्राइवेट किताब आता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे वो हो जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में
एक बुक है महेश कुमार बर्नवाल का समग्र भूगोल। ऐसे महेश कुमार बर्नवाल का भारत का भूगोल भी आता है, एनसीईआरटी सार भी आता है, ये सब फर्जी किताब है। सिर्फ एक ही किताब ओरिजिनल है, आपका समग्र भूगोल, महेश कुमार बर्नवाल का समग्र भूगोल ले लीजिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का कोई जोड़ नहीं है। आप डिटेल पर लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो न सिर्फ प्रीलिम में फायदा होगा, मेंस में भी आपको फायदा होता है। इसलिए लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, आराम से पढ़िए और बार बार पढ़िए। इसके बाद आ जाइए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से कर लेना, बिहार का भी, भारत का भी। साथ ही साथ आप IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती है जैसे क्रिसिल, मूडीज, इन सब का भारत के बारे में जो रिपोर्ट है उसको जरूर देख लीजिएगा। और जितने भी इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है इसको जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर में भी काम करेगा, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में भी काम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल में कई किताबें मार्केट में हैं, मोटी मोटी किताबें हैं। आप सगीर अहमद का भी पढ़ सकते हैं, प्रभात प्रकाशन में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का भी है, उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ KBC नैनो कम में गागर में सागर है। वो प्रभात प्रकाशन में रंजीत सर लिखते हैं, वो भी ठीक किताब है, मोटी किताब है, सारा इन्फॉर्मेशन है, पर उतना आप एनर्जी लॉस करने से अच्छा है कि आप कम में बेहतर पढ़ें। उसके लिए KBC नैनो किताब बेहतर है। KBC नैनो को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मेंस के लिए भी आपका बिहार स्पेशल काम हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर मेंस की बात करें, अगर आप मेंस की बात करिएगा तो मेंस में 3 पेपर होता है। एक अब तो ऐसे तो 5 पेपर है, एक ऑप्शनल है, एक हिंदी क्वालिफाइंग। तो ऑप्शनल भी अब क्वालिफाइंग हो गया तो उतना कोई मैटर नहीं है। हिंदी क्वालिफाइंग का भी कोई मैटर नहीं है। GS फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री आपको रुलाएगा नहीं, हिस्ट्री बहुत इजी होता है। गेस क्वेश्चन आज भी पूछा जा रहा है, हिस्ट्री में कोई विशेष वो नहीं है। बात करते हैं करंट अफेयर की, तो मैंने कहा है अभी कि ऑप्शनल का ऑप्शनल जो है पेपर उसका तो मैटर रह नहीं गया। और हिंदी लिटरेचर, सॉरी हिंदी जो है क्वालिफाइंग हिंदी, उसमें भी 30 नंबर लाना है, तो कोई बड़ा मैटर नहीं। 3 पेपर इंपॉर्टेंट है। एक नया पेपर जुड़ा है निबंध, एसए के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं। एसए 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें तीसरा पार्ट जो है बिहार स्पेशल का है, जिसमें मुहावरे वगैरह से पूछ लिया जा रहा है निबंध, जो कि बड़ा चैलेंजिंग है, नया चीज है। इस तरह का निबंध बहुत कम देखने को मिलता है, पहले लोग इस पर ट्राई भी नहीं किए होंगे, ये टफ हो जाता है वो। तो निबंध का अगर आप सोचते हो कि कहीं क्लास लेने से आपका निबंध ठीक हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। निबंध एक ऐसा विषय है जो लिखने से आपको आएगा। आप डेली न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए, एडिटोरियल को अच्छे से पढ़िए, और डेली कोई ना कोई इशू पर कम से कम 1000 वर्ड नहीं आपको आता है तो 200-300 वर्ड ही सही डेली किसी न किसी इशू पर लिख दीजिए। और अब 68-69 का पेपर तो हो चुका है, 63 में निबंध आया, 69 में निबंध आया, तो 12-12 24 निबंध तो हो गया। पहले 68-69 में जो पूछा गया निबंध है उसी को पहले लिख जाइए। वो जब लिख लें तो फिर जो कंटेम्प्रेरी इशू जो भी आ रहा है सामने उसको लिखते जाइए। जितना आप लिखेंगे निबंध में उतने परफेक्ट होते जाएंगे। निबंध में 2 बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये कि आप टॉपिक पर फोकस रहें, जब निबंध लिखें तो जो पूछा गया निबंध उसी के विषय में लिखें। और दूसरा, ह्रस्व और दीर्घ का जो गलतियां हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो कम से कम करें तो निबंध में बेहतर मार्क्स आता है। और तीसरी बात निबंध के लिए और जान जाइए, निबंध में एग्जाम्पल्स कम दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा लिखा जाता है। एग्जाम्पल ज्यादा देने से वो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। एग्जाम्पल मत दीजिएगा निबंध में कि उदाहरण दे के भर दिए कि यहाँ से ये एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल ही डाटा, ज्यादा डाटा एग्जाम्पल से क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, निबंध खत्म हो जाता है। निबंध का मतलब अपने विचार दीजिए, क्या रहा है, उसका पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, इस पे आप लिखें। बहुत कम आप उदाहरण दें, पर बहुत कम उदाहरण दें तो आपको ज्यादा बेहतर होगा निबंध में। ह्रस्व दीर्घ यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक कम करें। सुंदर हैंड राइटिंग तो रहना जरूरी ही है, तो ये सब इंप्रूव होगा। कोई कहेगा कि 5 दिन में निबंध लिखना सिखा देंगे, ये गलत है, उठग रहा है पैसा और कुछ नहीं है। आप रोज लिखिए निबंध। आप लगातार 30 दिन तक किसी न किसी इशू पर आप लिखते रह गए तो आपको 31वां दिन जब हम पूछेंगे तो आप बोलिए सर कोई भी इशू दीजिए, हम लिख देंगे। तो निबंध डेली कोशिश कीजिए। अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कोशिश कीजिए कि डेली एक निबंध हम कम से कम 200-300 वर्ड में भी लिख दें। GS1 और GS2 की बात करें अगर हम, तो GS1 में हिस्ट्री के लिए कोई देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिस्ट्री पुराने पैटर्न पे ही पूछा जाता है। पहले था कि मान लीजिए कला संस्कृति, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम लगा हुआ है। इस साल अगर पटना कलम पूछ लिया तो मौर्य पाल पढ़ के चले जाइए। अब वैसा बात नहीं है। एक शॉर्ट नोट्स में 2 शॉर्ट नोट्स में पूछ ले रहा है, एक लॉन्ग में, तो तीनों पढ़ के आपको जाना अनिवार्य हो जाएगा। तो बस दायरा बढ़ गया है, लेकिन आप उसको चाहें तो आप 10 दिन में हिस्ट्री वाला सेक्शन कर सकते हैं। करंट अफेयर मैंने बोला है कि प्रीलिम के लिए जब पढ़िए तो इतना डिटेल में पढ़िए कि मेंस में भी लिखने के लिए आए तो कर। जैसे अभी मान लीजिए ईरान का इशू, भारत ईरान संबंध का इशू बहुत जोरों से चर्चा
दिशा में है कि भारत को चाबहार बंदरगाह के डेवलपमेंट का फिर से उसने ऑफर कर दिया है। तो रिलेशन हमारा अच्छा हो रहा है। रसिया यूक्रेन वार के बीच भारत ने रसिया को से किस तरह से परचेजिंग अपना ट्रेड जारी रखा। इजराइल से हमारा क्या रिलेशन है। फिलिस्तीन के इशू पर भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है। इजराइल, फिलिस्तीन, रसिया, ईरान के साथ हमारा संबंध करंट में इसको 70वीं के लिए करिएगा करंट में इन सब इशूज को, तो आपका एक क्वेश्चन वहां मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग दोनों मिल जाएगा। इजराइल, ईरान, रसिया, उसके बाद मतलब कर लेंगे तो 1-1.5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर अब थर्ड सेक्शन होता है DI का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, पहला पेपर में। तो DI के लिए LK झा पटना में पढ़ाते भी हैं। LK झा का बुकलेट आता है 2, अगर वो बुकलेट कर लेते हैं तो 72 में से 70 नंबर का DI आपको हो जाएगा। DI 72 में 72 नंबर का भी हो जाएगा, क्योंकि हम जब पास किए ना तो LK झा वाला बुकलेट दोनों बना गए थे। हमारे टीचर नहीं हो, पढ़ाया नहीं मुझे, और मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, दोनों बुकलेट लाके बना गए थे। मेरा 72 में 70 मार्क्स है। कहिएगा तो आपको कॉपी शेयर कर देंगे आपको। इसके बाद GS2 में आइएगा तो GS2 में पॉलिटी का सेक्शन है। लक्ष्मीकांत पढ़े हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका GS2 का जो पहला सेक्शन है, सेक्शन A पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी और इकोनॉमी में यदि आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से कर लिए, बिहार सरकार की सारी योजनाएं, भारत सरकार की योजनाओं का मतलब पुरानी योजना नहीं, इधर 2-3 सालों में जो चर्चा में रहा है उसको आप कर लिए। बिहार सरकार की सारी योजनाएं, भारत सरकार की मेन योजना, और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और भूगोल का सामान्य कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आप GS2 का सेकंड सेक्शन भी आप अच्छे से कर लेंगे। थर्ड सेक्शन तो साइंस टेक और इन्वायरमेंट। तो साइंस टेक के लिए आप बता ही दिया आपको, इस प्रीलिम के लिए साइंस टेक करिएगा तो 1 साल का जो करंट चर्चा में साइंस रहेगा, साइंस टेक, उनने जैसे वैसे भी कुछ गेस है भी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद परमाणु, एटॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके बाद इसरो, इस अगर आप करके जाते हैं तो 1-1.5 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर जो सबमिट हो रहा है उसको देख लीजिए आप, जो कॉप वाला सबमिट होता है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, तो आप मुझे लगता है कि हाँ साइंस टेक एनवायरमेंट का भी काम हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखिए राय आपको लेना है तो लीजिए, लेकिन मुझे लगता है 1-2 लोग से ज्यादा, जितना ज्यादा आप राय लेंगे उतने तरह का राय आपको मिलेगा, और उतना ज्यादा किताब का ढेर होगा, उतना ज्यादा मटेरियल होगा। कोई कहेगा कि मैंने ये मैगजीन पढ़ा, कोई टॉपर से बात कीजिए तो कहेगा मैंने ये मैगजीन पढ़ा। जितना बात करेंगे उतना तरह का मटेरियल बताया जाएगा, उतना ही आप खरीद लेंगे, पढ़ कुछ नहीं पाएंगे। हमने राय दिया, 1-2 लोग और विश्वासी लोगों से राय ले लीजिए। इस ज्यादा राय में विश्वास मत कीजिए। जो चाय की दुकानों पर जो गॉसिप होता है, BPSC क्या हो रहा है, UPSC में क्या हो रहा है, ये गॉसिप से दूर रहिए, कमरे में अपने आप को बंद कीजिए। मैं समझता हूं कि रिजल्ट उसी से होता है। और आलतू फालतू बात जब हम चौराहे पर खड़ा होकर के करते हैं, वो फेलियर लोगों का पहचान है। 1-2 दिन हो गया, 2-3 महीने में तो समझ आ गया, लेकिन जनरली आप चाय दुकान पर के गॉसिप से दूर रहें, कमरे में बंद करें, और मैं जैसे बोला हूँ वैसे फॉलो करें, श्योर रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा। सर तैयारी के दौरान आपने क्या क्या कठिनाइयों को फेस किया है? और देखिए मेरी तैयारी, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको फॉलो नहीं करना है, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रेटजी ही नहीं कुछ बनाए। हम दिल्ली गए पढ़ाई करने के लिए, UPSC की तैयारी के लिए, मात्र हम 6-7 महीने पढ़े होंगे, तो इकोनॉमिक क्राइसिस चाहे जो भी कहिए, हम पढ़ाने लगे। अब पढ़ाने लगे तो इतना बेहतरीन कोचिंग पकड़ा गया, पैसे इतने आने लगे कि पढ़ाई भूल गए, अब पढ़ाने में ही इन्वॉल्व हो गए, और लगातार हम पढ़ाते ही रहे। 2018 तक पढ़ाए, पढ़ाई छोड़ के पढ़ाए, उसके बाद पेपर देते थे, पर बिना पढ़े पेपर दे देते थे, वरना सिलेक्शन हमारा पहले हो गया होता, 53-55 नहीं सेलेक्ट हो गए होते हम। आज यहाँ पर नहीं मिलते आपको। हम टीचर भी इतने बड़े नहीं होते, जितना नेम फेम मेरा हुआ, ईश्वर को, नियति को मंजूर था कि आपको थोड़ा और बच्चों तक पहुंचाना है। सिलेक्शन ले लेते तो शायद नहीं पहुंच पाते। जो एक ऑफिस में BDO होते, SDM होते, तो कुछ लोगों के बीच में घिरे होते। आज पूरे बिहार के हर गाँव के लोग हमको जानते हैं। आज माँ सरस्वती की कृपा है, आज बच्चों का प्यार है। हम सोचते हम कुछ नहीं थे, सच पूछिए तो हम कुछ नहीं थे, ये बच्चों का प्यार था जो हमको यहाँ तक लाया। 18 में अपनी कोचिंग खोले, उसमें पूरा अपनी कोचिंग पटना में खोलने का मतलब है पूरा इन्वॉल्व हो जाना। उसके बाद फिर मिशन 50 ज्वाइन किए, वही टीचर रात दिन पढ़ाने के ही उसमें रहते थे। प्रीलिम निकला मेरा 67 का, हमने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन 10 दिन पहले हमारे एक मित्र हैं और सीनियर भी हैं, पंकज सर, उन्होंने कहा कि भाई आपका प्रीलिम निकला है, मात्र 10 दिन समय बच गया, आपको पहले से लगना चाहिए था, तो 10 दिन तो पढ़ाना छोड़ दीजिए। 10 दिन, सच्चाई बता रहा हूँ, 10 दिन तो पढ़ाना छोड़ दीजिए महाराज। जिसका PT निकला है, इतना बढ़िया सीट है, वो आदमी पढ़ाएगा कि पढ़ेगा। तो अंतिम 10 दिन हम जाके पढ़ाई किए और लिखे कुछ नहीं, खाली पढ़े।
जी। अब पढ़ के जाके वहां परीक्षा दिए, अगर शायद 10 दिन नहीं पढ़ते तो हम अभी पढ़ाते ही रहते, यहाँ नहीं आते। तो हम स्ट्रेटजी मेरा वाला फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी, मैं अच्छा टीचर था पर अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं खुल के बोलता हूँ। मैं अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा, अच्छा टीचर बना। लेकिन आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके अंदर यदि पोटेंशियल है, पढ़ने की ताकत है, तो एक टाइम खाना मत खाइएगा, लेकिन पढ़िएगा। कहीं जॉब करने मत जाइएगा, ट्यूशन पढ़ाने लगिएगा, पैसा आएगा। पैसा आने के बाद सबसे पहले आदमी अपना पढ़ाई भूल जाता है, सबसे पहले जो मेन काम है भूल जाता है, और फिर आदमी निश्चिंत हो जाता है। इसलिए प्लीज एक टाइम खाना खा के रहिएगा, माड़ भात मिले माड़ भात खाइएगा, लेकिन पढ़ाई जब तक सांस है तब तक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कहीं जॉब करने, पैकेट मनी निकालने के चक्कर में बर्बाद मत होइएगा। मेरा एकदम से नाक से पानी ओवर हो जाए तब तो आदमी को ट्यूशन पढ़ाएगा ही, क्योंकि तब कुछ नहीं है भाई, रहने का रेंट भी नहीं पटना में, तब तो एक आध ट्यूशन आदमी पढ़ा लेगा। लेकिन अगर मिनिमम काम चल जाता है कर्जा उर्जा लेके भी, तो पढ़िए। क्योंकि 17वीं बीपीएससी में बहुत ज्यादा ह्यूज वैकेंसी आ रहा है, रात दिन एक कर दीजिए। कोचिंग पे भरोसा अगर करते हैं तो जाइए कोचिंग, नहीं करते तो कोई बात नहीं। और अंतिम गाइड कर दें, प्रीलिम हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, आपको टेस्ट देना जरूरी है किसी भी कोचिंग में जाकर, घर पे नहीं, कोचिंग में जाकर। प्रीलिम अगर पास करना है 100%, तो कम से कम 30-35 टेस्ट आपको किसी कोचिंग में जाकर देना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर में फिजिकली प्रेजेंट होकर। और मेंस पास करना है तो मेंस के लिए भी कम से कम 15-20 टेस्ट आपको देके तभी परीक्षा हॉल में जाना पड़ेगा। तो टेस्ट देना किसी भी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए प्लीज डोंट मिस टेस्ट। क्लास मिस हो जाए चलेगा, टेस्ट देना बहुत जरूरी। टेस्ट अगर नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन जीवन में कभी नहीं होगा, ये कड़वा सत्य है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, बच्चों को मैंने गाइड किया, बहुत दिन बाद मैं अपना एक इंटरव्यू दिया हूँ आपसे। जी सर, जी बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि सर जिस सर के साथ हम जिस सर से हम पढ़ाई किए थे, उन्हीं सर का चलिए सर,